वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.6, क्योंकि 3.5 में हमने क्या किया था। 3.5 में हमने किया था कि किसी भिन्नों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, किसी भिन्नों को हम जिनका हर समान होता है उसे जिनका हर समान नहीं होता उनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने कर लिए थे और उसमें बड़ी अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था। अब आज हम उसी में एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको क्या है करने के लिए और क्या हम इसमें सीखेंगे ये चीज मैं बता देता हूं। थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं। आज हम सीखेंगे भिन्नों का घटाव और तीन तीन भिन्नों का घटाव हम कैसे कर सकते हैं और कुछ सरल कैसे कर सकते हैं, यानी जिसमें प्लस के भी साइन होंगे, माइनस के भी साइन होंगे, वैसे भिन्नों को आप किस तरीके से हल कर सकते हो, या फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, किस तरीके से सरल करते हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो इस चीज को हम आज अच्छी तरीके से इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.6 का, एक्सरसाइज आपकी 3.6 क्वेश्चन फर्स्ट आपका कहता है इसमें कि अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या होता है? अंतर होता है घटाव। माइनस करना है। अब माइनस कैसे करना है? अगर आपका हर समान है, मान लीजिए आपके 4/9 माइनस 2/9, ऐसी भिन्न अगर आपके पास आती हैं तो एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि अगर आपका हर समान होता है उस कंडीशन में आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो तो आपको उसमें करना कुछ नहीं होता, हर को आपको कॉमन लेना होता है और अंश को आपको माइनस करना होता है या प्लस करना होता है। अब इसमें हर समान है तब, तो इसमें हर समान है तो मैं हर को कॉमन ले लूंगा और अंश को मैं घटा दूंगा, यानी 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/9। इस तरीके से हम भिन्नों को हल करते हैं अगर जिसका हर समान होता है। हर समान नहीं है उनको किस तरीके से हल करूंगा? मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 माइनस के 3 सही 3/4। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम करना है, जो मिश्रित भिन्न है आपको उसे कन्वर्ट करना है एक इम्प्रॉपर में, यानी अपूर्ण भिन्न में। तो अपूर्ण भिन्न में मैं कन्वर्ट करूंगा इसे, तो इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा? यानी इसका गुणा करूंगा इसमें और इसमें जोड़ दूंगा, यानी 6 × 18 और 2 20, तो 20/3 माइनस के 4 × 12 और 3 15, 15/4। अब मेरा इसमें हर समान नहीं है भाई। अगर हर समान होता तो उन भिन्नों को मैं कैसे घटाता हूं? अगर मेरा हर समान होता तो इसमें मैं क्या करता भाई? हर समान होता तो इसमें मैं अंश में से घटा देता, हर को कॉमन ले लेता। लेकिन अब इसमें हर समान नहीं है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? सबसे पहला काम करूंगा मैं हरों का लासा। हरों का लासा, हरों का लासा कितना आ रहा है? इसका लासा आएगा 12। तो आपको क्या करना है? हर का भाग देना है लासा में और जो आंसर आएगा उसका गुणा ऊपर और नीचे दोनों साइड करना है। यानी 3 का भाग 12 में दूंगा तो 4 बार और 4 गुणा ऊपर करूंगा तो 20 चौका 80, यानी 80/12 माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार तो 3 15 45, 45/12। अब मेरा हर समान हो गया तो अब मुझे क्या करना है? हर को कॉमन लेना है और अंश को घटा देना है। तो मेरा हर कॉमन आएगा 12 और ऊपर मैं घटाऊंगा, यानी 80 में से 45 गए तो 35 बचे, तो इसका आंसर आएगा 35/12। लेकिन ये तो आपका अपूर्ण भिन्न का आ रहा है। लेकिन अगर मुझे याद है, तुम्हें भी याद होगा, तो मैंने शुरुआत में जो भिन्न ली हैं वो कौन सी हैं? मिश्रित भिन्न है, यानी आंसर मुझे मिश्रित में देना होगा। और इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है जिसे मैं किसी भी जो मेरी इम्प्रॉपर है, जो अपूर्ण भिन्न है, उसको मैं एक मिश्रित भिन्न में किस तरीके से बदल सकता हूं। तो उसे मैं बदलता हूं आपको। 12/35 यानी 12 दूनी 24, यहां बचेगा 11, और तो इसे मैं लिखूंगा पूर्ण संख्या पर और इसे अंश पर और इसे हर पे, यानी इसका जो आंसर आएगा मिश्रित में वो आएगा 2 से ही 11/12। इस तरीके से किसी भी भिन्न को मैं हल कर सकता हूं, किसी भी भिन्न को मैं घटा सकता हूं इस तरीके से। ठीक है। अगर आपके इसी में अगर आपके आते हैं सरल करने के लिए, इसमें प्लस होता है माइनस भी होगा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कुछ फ्रैक्शंस आपकी होंगी प्लस में होंगी, कुछ माइनस में होंगी, वैसी फ्रैक्शंस को आप कैसे हल कर पाओगे ये चीज आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो एक फ्रैक्शन है आपके पास 4 + 3/10, 4 + 3/10 माइनस 1 सही 8/15।
तो इसमें देखिए एक आपकी मिश्रित है, एक भिन्न आपकी इम्प्रॉपर है यानी अपूर्ण है, और एक आपकी पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है। तो इस तरीके से अगर मुझे हल करना होगा तो सबसे पहले मुझे ये तीनों ही आपकी इम्प्रॉपर होनी चाहिए यानी अपूर्ण भिन्न होनी चाहिए। तो अपूर्ण में एक भिन्न तो अपूर्ण है, एक तो मुझे पता है ये अपूर्ण है, इनको मुझे अपूर्ण करना है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 4/1 प्लस के 3/10 माइनस के 15 एकम 15, 15 और 8 23, 23/15। अब मुझे क्या करना है, अब मेरी सेम ऐसे ही भिन्न बन गई। तो अब सबसे पहला काम करना है, मुझे हरों का लासा लेना है ताकि मेरे लिए आसानी होगी घटाने में जोड़ने में। तो सबसे पहले मैं हरों का लासा लूंगा इसका। तो हरों का लासा कितना आएगा इसका, हरों का लासा आएगा इसका 30। तो अब नॉर्मल भाग देना है यानी 1 का भाग 30 में दूंगा तो 30 बार जाएगा, और 30 गुणा ऊपर करूंगा तो 3 चौका 12, 120 आ गया मेरा, प्लस 10 का भाग 30 में 3 बार तो 3 तिया 9 माइनस 15 दूनी 30 तो 23 दूनी 40/30। अब इसे मुझे हल करना है तो 129 तो ये हो गया, प्लस के नंबर ये दोनों हैं तो ये मैंने जोड़ दिया, और इसे मैं घटा दूंगा तो मेरा यहाँ पर हल होकर के आंसर आ जाएगा। तो मेरा घटने के बाद आएगा यहाँ पर 83/30। तो लेकिन अगर मेरे पास एक भिन्न भी मिश्रित होती है तो मुझे आंसर मिश्रित में ही देना पड़ेगा। तो मेरी इसमें दो भिन्न तो अब मेरी अलग हैं, यानी एक होल नंबर है पूर्ण संख्या है और एक आपकी इम्प्रॉपर है यानी अपूर्ण है, लेकिन एक मेरी मिक्स है मिश्रित है, तो मुझे ये आंसर मिश्रित में देना पड़ेगा। तो मुझे कैसे दूंगा, यानी मुझे 30 का भाग 83 में देना है, तो 30 दूनी 60 और यहाँ बच गया 23, यानी इसका आंसर आएगा 2 सही 23/30। इस तरीके से मैं किसी भी भिन्न को हल कर सकता हूं। अब इसमें नॉर्मल ये भिन्न है, अगर मुझे सरल भी करना हो प्लस माइनस के भी हैं तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे नीचे हर देखना है समान है, अगर नहीं समान है तो लासा लेना है, अगर समान है तो नॉर्मल है, फिर मैं हल कर सकता हूं उसे। अब इसमें जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं किस तरीके से करूंगा, ये चीज के मैं दो क्वेश्चंस मैं यहां पे ले लेता हूं हल करने के लिए। पहला है कि 5 सही 7/15 में क्या जोड़ें कि 7 सही 1/5 प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे कि 1/2 में क्या मिला दिया जाए कि पूरा 1 हो जाए। इस तरीके क्वेश्चंस आपके आते होंगे जो बड़े बूढ़े आपके पूछते होंगे। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करता हूं कि 5 सही 7/15 में क्या जोड़ें कि 7 सही 1/5 प्राप्त हो। अब इस सवाल को मैं ले लेता हूं आपके 5 सही 7/15 में क्या जोड़ें। मान लीजिए हम